हेलो बच्चों, तो आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 7 का। ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है, चेंजेस अराउंड अस फिजिकल और केमिकल चेंज। इसमें हमारा ये पार्ट सेकंड है जिसमें हम फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारी इसमें एक एक्टिविटी है जिसमें अ सब्सटेंस मे चेंज इन अपीयरेंस एंड आर नॉट रिमेन द सेम। इसमें बता रखा है कि ये जो सब्सटेंस है ये चेंज हो सकता है अपीयरेंस और नॉट रिमेन भी सेम। और सेम मतलब चेंज भी हो सकता है, मे बी शायद, है ना। और अपीयरेंस नॉट या वो सेम भी हो सकता है और नहीं भी, इस टाइप से। जैसे कि एक्टिविटी 5.3 है, इसमें हमें आपको एक्सप्लोर करना है कि टेक 2 ग्लास ऑफ टम्बलर। आपको 2 ग्लास लेने टम्बलर के। और स्मॉल ट्रांसपेरेंट बॉटल, एक छोटी लेनी ट्रांसपेरेंट बॉटल लेनी है। मार्क, उसमें आपको ए और बी मार्क करना है। फिल 1/4 ऑफ ग्लास टम्बलर, आपको 1/4 क्या करना है, ग्लास टम्बलर को फिल करना है। आ टैप ऑफ वाटर, किससे, पानी से। 1/4 ऑफ ग्लास टम्बलर बी लाइम वाटर, अब आपको क्या करना है, लाइम वाटर से ग्लास टम्बलर बी को पीकर से इसको भर देना। किससे, वाटर से नहीं, लाइम वाटर से। नाउ ब्लो एयर, उसमें आपको हवा लेनी है, एक्सहेल करना है सर। उस टम्बलर में आपने ग्लास छेड़ दे, वो कर देनी है, किससे, स्ट्रॉ से। एंड ऑब्जर्व, क्वेश्चन है मतलब सावधान से। डू नॉट स्टक द वाटर लाइम वाटर वाइल डूइंग दिस, कि ये जो लाइम वाटर है ना, हमें मतलब यहाँ इस अंदर मत ले लेना, ठीक है। जैसे स्ट्रॉ है, ग्लास टम्बलर कंटेनिंग वाटर, वाटर में तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत छोटे छोटे से बुलबुले फूट रहे हैं। आप ये स्ट्रॉ, ग्लास टम्बलर कंटेनिंग लाइम वाटर, आप देख सकते हैं। अब है, डू यू नोटिस एनी चेंज, क्या आपने कोई मतलब आपने कोई चेंज देखा उसमें। ग्लास ए टम्बलर में बॉइलिंग एयर इनटू आ क्रिएटिंग बबल्स ओनली, इसमें सिर्फ बबल्स क्रिएटिंग हो रहे थे टम्बलर ए में। एंड नो चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ वाटर में। एंड बी टम्बलर ब्लोइंग एयर इनटू लाइम वाटर क्रिएट बबल्स, उसमें बबल्स भी फूल रहे थे। टर्न इनटू लाइम वाटर मिल्की, अब वो लाइम वाटर किस में, मिल्की कलर में चेंज हो गया। और क्वार्टली, है ना। इफ़ वी हैव फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए वाइट सब्सटेंस सेटल डाउन, वो नीचे हो जाता है और ग्लास टम्बलर के ऊपर वाइट वाइट कलर का हमारे ऊपर केमिकल, मतलब वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं ना। तो इसी चीज को हम कहते हैं केमिकल चेंज, है ना। ये केमिकल रिएक्शन भी, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू जो हम अपने अंदर लेते हैं उसे एक्सेल करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू हुई है ना। तो उसी के लिए लाइम वाटर फॉर्म हो गई मिल्की में, और फिर बाद में वो मिल्की जो चीज़ नीचे बैठेगा और ऊपर वाटर बच गया, है ना। तो वो ये केमिकल रिएक्शन है या फिर केमिकल चेंज। आप देख सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के और अब कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, लाइम वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ये जो टर्न है वो लाइम वाटर से मिल्की में हो गया। तो ये हमने टेस्ट करा था कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं घर में भी, पर लाइम वाटर को अंदर मतलब ड्रिंक नहीं कर लेना स्ट्रॉ के थ्रू। अब आपको एक एक्सपेरिमेंट है, ये आप खुद कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट। हम चैप्टर पे आते हैं। ऐसा बता रखा है, सम अदर प्रोसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंज। अब जैसे कि आपको बता रखा है कि रस्टिंग, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं जंग लग जाना, कि वो जंग कैसे लगती है। मैं आपको बताती हूँ शॉर्ट में कि जंग कैसे लगती है। जैसे कि कोई भी आयरन की नेल है, साइकिल है, गेट है ना, या फिर कोई भी रोड है, आयरन रोड, उस पर मॉइस्चराइजर हवा के नमी की वजह से और उस पर पानी गिर जाए तो, या फिर वो बहुत देर, जैसे कि आपने अपनी साइकिल रखी और आप 1 साल से 2 साल से उसे चला नहीं रहे हैं और उसमें पानी भी आ गया और एयर के अंदर मॉइस्चराइजर भी था, नमी थी हवा के अंदर, कि उन दोनों को मिक्स होकर उन दोनों के थ्रू वो थोड़ा ब्राउन से कलर के हो गया, और जो वो अब चलाने के लायक नहीं रह गई है, वो उसमें इन्फेक्शन, अगर कहीं लग भी गई तो उसमें इन्फेक्शन भी फैल सकता है ना। तो इस टाइप से
आप देख सकते हैं रस्टिंग ऑफ नेल, है ना। अब कम सॉरी, अब इसमें बता रखा है कि आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं, ठीक है। और इसको हम बोलते क्या है, कम्बुशन बोलते हैं इसे, कम्बुशन। कि हम मैग्नीशियम रिबन को बर्निंग कर रहे हैं, है ना, जो कि हमने इसको लर्न भी करा था द वर्ल्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल में। द वर्ल्ड ऑफ मेटल नॉन मेटल में हमने इसे लर्न भी करा था। ये प्रिडिक्ट ऑफ द फिजिकल और केमिकल चेंज है कि इस रिबन को बर्न करते हैं तो इसमें हमें कुछ पाउडर सा मिलता है। तो इसमें वैन भी इसे हम बर्न करते तो एक सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड, हमने बर्न करा मैग्नीशियम रिबन को और हमें क्या निकला, मिला क्या, हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। और इसे हमेशा आप थोड़ा संभाल के करना, क्योंकि इसकी जो बर्निंग है बहुत ज़्यादा क्या होती है, तेज होती है ना, जो हमारे आइज़ के लिए इफेक्ट्स भी कर सकती है। सो द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज इन्वॉल्व द केमिकल चेंज, जो कि ये जो केमिकल चेंज है ये क्या कर सकती है, हमने ऑब्जर्व भी करा था इसकी हीट और लाइट को, जो कि प्रोड्यूस करती है अलोंग एक फॉर्मेशन में न्यू सब्सटेंस द रिएक्शन, इसे हम नई सब्सटेंस भी बोलते हैं रिएक्शन के थ्रू। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन कॉल्ड द रिपीटिस इज मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट। रिबन है, एयर है, वाइट पाउडर सा हो जाता है ना। जिस केमिकल रिएक्शन है जो कि एक सब्सटेंस को रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और जो कुछ प्रोड्यूस करता है ना, क्या करते हैं, कुछ प्रोड्यूस करते हैं अंडरगो, ठीक है, क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं अंडरगो रिएक्शन के थ्रू। इसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिसिटेबल सब्सटेंस, ठीक है। जैसे कि कुछ एग्जांपल है, वुड, पेपर, कॉटन, रोसलिन एक्सेट्रा आर कॉम्बिसिटेबल सब्सटेंस। एक्टिविटी है 5.5 प्लेस टू आइडेंटिकल कैंडल्स। आपको 2 कैंडल्स लेनी है। सिंपल से बताती हूँ कि एक के ऊपर बीकर होना चाहिए, वो भी ट्रांसपेरेंट ग्लास टम्बलर, एक के ऊपर नहीं होना चाहिए। दोनों की आपको फ्लेम मतलब उसे जला देनी है, फ्लेम को जला देना है उस दोनों की कैंडल को। एक के ऊपर आपने ग्लास रख दिया, अब वो धीरे धीरे करके बुझ गई। क्यों बुझी, एयर को हमारे फ्लेम को जलने के लिए, या फिर कोई भी जैसे कि आप कहीं भी फायर लगा रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं तो उसे जलाने के लिए हमें एयर की ज़रूरत होती है। आप बोलते हैं ना कि बहुत तेज हवा चल रही है वो बुझ गई, वो जब होता है जब हमारी फ्लेम जैसे आग उसे कंट्रोल नहीं कर सकती, और वरना हल्की सी हवा होगी या फिर आप इसे बंद कर देंगे तो वो नहीं जल पाएगी, क्योंकि उसे एयर की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या ऑब्जर्व करा कि जो कैंडल है वो नॉट कंटिन्यू टू बर्न, जिसके ऊपर टम्बलर नहीं रखा वो लगातार जली जा रही है, और जिसके ऊपर ग्लास टम्बलर रखा है वो कुछ समय बाद अपना आप बुझ गई। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर ग्लास टम्बलर रखा था, जिस वजह से उसे कंटिन्यू एयर सप्लाई नहीं हो पा रही थी। और जो कि एक कंपोनेंट होता है एयर का जो कि सपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, उसी के थ्रू हमारी प्रेजेंस होता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, जो कि एक ग्लास टम्बलर के अंदर इनविजिट ऑन द कैंडल, जो कि टेस्ट करा था हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइम वाटर, जो कि बहुत कम अमाउंट में हमने लाइम वाटर के अंदर होता है प्रिटी डिश। यू कैन नोटिस कि आपने नोटिस करा कि वो कुछ समय बाद मिल्की में कन्वर्ट हो गया, मिल्की वाटर में, है ना, जिस वजह से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड अब फॉर्म कार्बन वॉक्स ऑक्सीजन और हमारे एयर के अंदर ऑक्सीजन होता है जो कि हमारे कंबस्टेशन एस को जलाता है ना। तो इस वीडियो को अभी हम यहीं पे एंड करते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। आई होप जो भी मैंने आपको इस वीडियो में समझाया वो आपको समझ आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।